तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग एक तुमको ये एक अपमान करना है। तो बहुत सुंदर दर्शन जो आर्य समाज का परमेश्वर को लेकर के है, वो सारा इसके अंदर अच्छी प्रकार से कवि ने रखा है। उसी को लेकर के मैं आज ईश्वर को लेकर के जो चर्चा अभी की जा चुकी है उसी पर बात करने का प्रयास करूंगा। मैं बोल रहा हूं, हम में से कुछ लोग सुन रहे हैं। कोई कढ़ाई के अंदर इस समय हलवा या सब्जी बना रहा है, कोई संयोजन कर रहा है, कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है, कोई कारखाने में जाता है। ये सब काम मैं और आप और दुनिया भर के लोग क्यों करते हैं, इसका एक पंक्ति में उत्तर क्या दिया जा सकता है। किसी बच्चे को पूछा जाए भाई तुम पढ़ाई क्यों करते हो, उपदेशक से पूछा जाए तो उपदेश क्यों देता है, संयोजक से पूछा जाए आप संचालन क्यों करते हैं, तो इन सब बातों का उत्तर एक ही लाइन में हो सकता है। वो क्या पंक्ति हो सकती है? सुख प्राप्त करने के लिए मैं बोल रहा हूं और मुझे ये पता हो कि इस बोलने के उपरांत मुझे दुख ही दुख प्राप्त होने वाला है। अध्यापक को जानकारी हो पढ़ाने के बाद तेरे को कष्ट ही कष्ट होने वाला है, तो हम उस काम, ये आवाज़ बंद हो सकती है तो कर दीजिए, क्या आवाज़ है ये? हम उस काम को करना छोड़ देंगे अगर हमको ये पता चल जाए कि इससे मुझे कष्ट होने वाला है। तो प्रत्येक कार्य मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए करता है। यहाँ तक कि कोई कहने लगा कि भगत सिंह ने मृत्यु का वरण किया या और बहुत सारे लोग मृत्यु से भय नहीं खाते हैं, तो क्या मृत्यु भी मनुष्य सुख को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को प्राप्त कर लेना चाहता है? जो स्वयं मृत्यु को चाहता है उस कार्य के पीछे भी क्या सुख की प्राप्ति का उद्देश्य होता है? उस कार्य के पीछे भी भगत सिंह ने या किसी और ने जिसने मृत्यु का स्वयं वरण किया, उस कार्य के पीछे भी सुख की प्राप्ति ही उद्देश्य है। वो सुख अपने लिए नहीं है, वो जनता के लिए है। मेरे देशवासियों को, जहां मैं और मेरे का संबंध है, मेरी तो बेशक मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे देशवासियों को आनंद में रहना चाहिए, उनको स्वतंत्र हो जाना चाहिए। उनके सुख के लिए किसी ने मृत्यु का वरण किया, तो हमारा प्रत्येक कार्य सुख को प्राप्त करने के लिए है। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए कभी मनुष्य बहुत सुंदर संगीत को सुन लेना चाहता है, कभी बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों को खा लेना चाहता है, लेकिन क्या उन व्यंजनों को खा करके मनुष्य सुखी हो जाता है? उस संगीत को सुनकर के मनुष्य शाश्वत सुख को, सदा रहने वाले आनंद को प्राप्त कर लेता है? हम थोड़ा सा विचार करें। एक बच्चे का जन्म हुआ महेंद्रगढ़ के पास, क्या कनीना स्थान है वो, पहले कनीना आता है शायद, तो कनीना, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ, आप मत पूछिएगा, पूरा एड्रेस बता दीजिए। तो कनीना नाम के स्थान पर एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में वो बच्चा एक दिन बड़ा होकर के 2.5 साल का हो गया। जल्दी तो नहीं बड़ा हुआ, ऐसा ही हो जाता है। दूसरों के बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, अपना बच्चा हमको लगता है देर से बड़ा हो रहा है। तो बच्चा बड़ा होकर के 2.5 वर्ष का हो गया और उसके पिताजी ऑफिस से अपना काम समाप्त करके शाम को घर आए। शाम को घर आए तो उसको उन्होंने सोचा कि इसका निष्क्रमण संस्कार हो चुका है तो इसको बाहर घुमाने ले जाया जाए। तो बाज़ार में घुमाने के लिए ले गए। बाज़ार में घुमाने के लिए ले गए तो उसको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खिलाई। मीठी चीज़ बच्चे को अच्छी लगती है, कोई टॉफ़ी खिलाई, कुछ और खिलाया। यहाँ पर मिठाई कौन सी बढ़िया बनती है, कनीना में या महेंद्रगढ़ में? कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है यहाँ की? हाँ जी, बर्फी। चलिए, तो महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सी बर्फी अच्छी है जी यहाँ की? खोए की बर्फी। तो खोए की बर्फी उस बच्चे को खिलाई गई। अगले दिन शाम को पिताजी वापस घर आए, उस बच्चे ने पिताजी की पैंट को पकड़ लिया कि मुझे बाहर घूमने चलना है। घूमने चलना है, चलते चलते वो खोए की बर्फी की दुकान के बाहर जाकर के रुक गया और उसने कहा कि मेरे को ये खानी है, बाकी सब चीज़ें नहीं खाई,
खोए की बर्फ़ी खाई। अब इसका बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया। सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ता था, खेलता था, और शाम को 6 बजते ही इसको खोए की बर्फ़ी की याद आती थी। पिताजी इसको रोज़ ले जा करके एक खोए की बर्फ़ी या 2 या 3 खिला देते थे, और इसका जीवन और विकसित होने लगा और ये बड़ा होने लगा। एक दिन ये 25 वर्ष का हो गया, और 25 वर्ष का होने के बाद मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी नौकरी लग गई, और वहाँ इसको रोज़ के $200 मिलने लगे। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर होते हैं या कुछ और होता है? तो $200 रोज़ के मिलने लगे। सुबह से शाम तक इसने नौकरी की, वहाँ कुछ एडवांस इसको दिया गया। तो नौकरी करने के बाद शाम को 6 बजे इसको किसकी याद आई? खोए की बर्फ़ी की याद आई। तो वो खोए की बर्फ़ी की तलाश में जैसे यहाँ बाज़ार में निकला करता था, अब वो मेलबोर्न के अंदर बाज़ार में निकला हुआ है, और उसको पता चला ये दुकान स्वीडिश की दिखती है, खाने के सामान की दिखती है। उस दुकान में अंदर चला गया और जाकर के कहने लगा कि साहब मुझे खोए की बर्फ़ी चाहिए। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या सांसारिक पदार्थों को जिनको खा करके मैं सुख को प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, उससे मुझे सुख मिलता है या नहीं, इसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दुकान पर जाकर के ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पूछता है, जी मुझे खोए की बर्फ़ी चाहिए। कह लगे जी हमारे यहाँ ये खोए की बर्फ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको जानकारी है, विश्व के बड़े से बड़े जिन देशों का नाम जिनको हम विकसित देश कहते हैं, उनमें चॉकलेट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। ये आपका ही देश है जहाँ पर पता नहीं क्या क्या प्राप्त होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन हैं, और वहाँ पर चीज़ें दिखती अच्छी हैं और अंदर उनके अंदर सार कुछ नहीं होता। जो हम में से जाते हैं बाहर वो इस चीज़ को जानते हैं। तो बच्चे ने कहा, 25 वर्ष के बालक ने, युवा ने, कि मुझे वो खोए की बर्फ़ी चाहिए जी। कह लगे जी यहाँ पर नहीं होती है। तो कहने लगे वो दूध को बहुत देर तक गर्म करने के बाद खोया बनता है, जिसको बनाने की प्रक्रिया पता थी, ऐसी कोई चीज़ बनती हो। फिर वो चौरस आकार की होती है जी, और उसकी ऊंचाई इतनी होती है जी। उसने पूरा अपने तरफ से बताने का प्रयास किया। ऊपर से वो खुरदरी होती है जी। कह लगे जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बताया हमने, हमारे यहाँ नहीं है। तो कह लगे मुझे तो चाहिए। तो फिर क्या करें? क्या करें जी? आप कहाँ से आए? जी मैं कनीना से आया। ये कनीना क्या चीज़ है जी? ये भारत में महेंद्रगढ़ के अंदर कनीना पड़ता है, मैं वहाँ से आया हूँ कि वहीं की मिठाई मेरे को चाहिए। कह लगे वहाँ का एड्रेस बता दो, मिठाई की दुकान का बता दिया। कह लगे हम आपको वो मिठाई इंपोर्ट करके खिला देंगे, आयात करेंगे और खिला देंगे। कहने लगे ठीक है। तो आयात किया, और 15 दिन के बाद, 15 दिन बहुत दुखी रहा जब तक वो आयात होकर के मिठाई आई नहीं। 15 दिन के बाद उन्होंने मिठाई दी। कितनी चाहिए जी? 3 पीस। कि हमने तो 5 किलो मंगाई थे, मुझे तो 3 ही पीस चाहिए। उसके बाद फिर क्या करें? पैसे कितने लगेंगे जी? $150 एक दिन के लगेंगे। आप 3 पीस खाओ या 1 किलो खाओ, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को तो वहाँ से मंगाने में काफ़ी खर्चा पड़ जाता है। तो अब ये 3 पीस लेने के लिए उसको $150 रोज़ के देने पड़ रहे थे। इनकम कितनी थी? $200। और खोए की बर्फ़ी कितने की एक दिन की? $150। बचे कितने? $50। अब खा करके दुखी है। जो मिठाई 25 साल तक खा करके आनंदित हो रहा था, उस मिठाई को अब ये खाता हुआ दुखी हो रहा है कि सारा पैसा तो इसमें चला जाता है, मैं काहे का मेलबोर्न में आया बैठा हूँ, किस लिए आया हूँ? ये बर्फ़ी मुझे वहाँ पर 20 रुपये में मिल रही थी और यहाँ मेरे को इतना वो हो रहा है, तो बहुत दुखी है। खाता रोज़ है लेकिन दुखी होकर के खाता है। तो ये विचार करने लगा कि मैं ऐसी जगह पर नौकरी करूँगा जहाँ पर खोए की बर्फ़ी सस्ती मिल जाए। तो बांग्लादेश के अंदर आ गया। बांग्लादेश के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन थी, वहाँ पहुँच गया। वहाँ इसको 90,000 भारतीय रुपए के मूल्य के बराबर पैसे मिलने लगे, और बर्फ़ी वहाँ पर मिल जाती थी। 3-4 बर्फ़ियाँ अपनी रोज़ की खाने लगा। ये जब 35 वर्ष का हो गया तो इसको एक रोग लग गया। कौन सा रोग लग गया? कौन सा रोग लग गया जी? हाँ जी, शुगर का। देखो आपको पहले ही पता है, इसीलिए मैंने कहा था कनीना की घटना है, मुझे लग रहा था आपको सारी जानकारी होगी। तो शुगर इसको हो गई,
अब ये मिठाई को खाता है तो भी दुखी रहता है, क्योंकि उससे उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। मिठाई को नहीं खाता तो उसकी याद आती है। योग दर्शन के ऋषि इस बात को कहते हैं कि आप जब भी किसी भोग को भोगना आरंभ करते हैं तो उसके साथ में आपको संस्कार दुख मिलेगा, ताप दुख मिलेगा, गुणवृत्ति विरोध दुख मिलेगा। आपको 4 प्रकार के दुख प्रत्येक संसार के सुख के साथ में अवश्य भोगने होंगे। ये संसार के सब सुखों के साथ की घटना है। आप उनको जब जब प्राप्त करेंगे, भर्तृहरि कहते हैं कि भोगे रोग भयम, आपने भोग करना आरंभ किया तो उसी क्षण आपको रोग का भय सताना आरंभ कर देगा। तो फिर क्या करें? एक तो सांसारिक सुख जो हैं इनके साथ में दुख मिला हुआ मिलता है, और सांसारिक सुखों को संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। सब व्यक्तियों को वो सुख उपलब्ध नहीं है। एक बच्चा अमेरिका की, यहाँ पर सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है? बढ़िया से मेरा अभिप्राय सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? महेंद्रगढ़ का सबसे महंगा स्कूल आरपीएस जी। तो आरपीएस स्कूल के अंदर अपने प्रधान जी की पोती मान लीजिए पढ़ती है। क्या नाम था? प्रिया। उसके घर गए थे कल, तो वो पढ़ती है मान लीजिए। और वो बच्ची जो है उसके यहाँ से अमेरिका का टूर गया, वो भी उस टूर के अंदर गई और टूर से घूम करके वापस आई। आकर के अपनी क्लास के बच्चों को बताने लगी कि मैं यहाँ से जब गई तो बादलों के बीच में से जब मेरा हवाई जहाज जा रहा था, मुझे कैसी सुंदर अनुभूति हो रही थी। समुद्र के ऊपर से गुजरा तो कैसा मुझे लगा, और बादलों के बीच में से गुजरा, और एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट तो बड़ा कमाल का था। उसने सारी चर्चा बच्चों को बताई। क्या स्कूल में पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे उस हवाई जहाज की यात्रा का आनंद ले सकते हैं? उसकी यात्रा का आनंद सारे बच्चे नहीं ले सकते हैं। अब मैं एक असंभव कल्पना करता हूं, कोई टाटा साहब, कोई अंबानी साहब, कोई अडानी साहब, कोई और साहब ये कहते हैं कि जिन जिन बच्चों को जितनी जितनी यात्रा हवाई जहाज से करनी है उस सारे का व्यय मैं दूंगा।